हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अब आती है बारी उस यात्रा की जो कि बेसब्री से और बहुत ही कठिन यात्रा। और यहाँ हम लोग पहुँच गए केदारनाथ के लिए, जहाँ पहुँचते ही बहुत ही बारिश ठंड बढ़ चुकी थी। हम लोग सुबह नहा धोवा कर थोड़े बहुत नाश्ता करके फिर ड्राई फ्रूट्स खाकर निकल पड़े। और देखिए निकलते निकलते 6 बज गए थे, मतलब लेट हो ही चुकी थी क्योंकि 6 बजे से हम लोग की चढ़ाई करनी थी, नहीं हो पाई। और यहाँ पहुँचे हम लोग गौरी कुंड का पानी इतना अच्छा, अगर शरीर में जो भी थकावट है इतने आराम से रिलैक्स होकर स्पा मिल जाते हैं। गौरी कुंड से स्नान कर यहाँ गौरी माता के मंदिर से इजाज़त लेकर के अब जा रहे भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए। तो माँ बस अपनी कृपा बनाए रखे और इस तरह से हमारी चढ़ाई शुरू हो जाती है। और रास्ते में इतने अच्छे अच्छे दृश्य देखने को मिले, मनमोहक। कष्ट तो बहुत हुए कि इतनी लंबी चढ़ाई चढ़नी थी, डंडे के सहारे चढ़ते गए, बाबा का नाम लेते गए। मतलब सुबह से चढ़ते चढ़ते और ऊपर से यहाँ एक ही प्रॉब्लम है कि जो घोड़े चलते हैं साथ में उनकी पोटी रहती है। पानी बारिश होती है तो बारिश से मतलब रास्ते पर चलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और कहीं कहीं रुक कर हम लोग रेस्ट लेते थे, उसके बाद फिर से चढ़ाई करते थे। और एक पीछे से जो बैग कैरी करना पड़ता है अपने, मतलब थोड़े बहुत एक सेट कपड़ा रखना पड़ता है, कपूर रखने पड़ती हैं, साथ में कुछ खाने का सामान भी रखना पड़ता है। रुक रुक कर यहाँ पर देखिए बारिश भी होने लगी चलते चलते। और ये देखिए जितने ऊपर चढ़े जा रहे थे उतना ही मनमोहक दृश्य देखने को भी मिलता था। और ये दृश्य के साथ साथ शरीर में जो थकावट हो रही थी, बस एक ही ललक थी कि बस बाबा के दर्शन हो जाए, कुछ नहीं तो शाम की आरती तो देखने मिल जाए। इस तरह का ललक में चलते चले गए। और यहाँ आप देख सकते हैं कि दूसरे को देख के इतना प्रोत्साहन मिलता है कि वो लोग चल रहे, चलो हम भी चल जाएंगे बाबा का नारा लेकर। देख पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। और यहाँ जैसे कैंप में रुकना है तो कैंप की भी व्यवस्था है, इस तरह से कैंप में रुक सकते, लेकिन हमारा होटल बुक था। और यहाँ चलते चलते बाबा के पास आखिरकार पहुँच गए। 6:45 बजे तक हम लोग वहाँ बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुँच ही चुके थे। और जो मज़ा और जो शांति और सुकून मिल रहा था ना उस रास्ते में पहुँचने के बाद कि आपको मैं बता नहीं सकती हूँ। और ये देखिए जैसे जैसे वो सीढ़ी चढ़ रही थी, बाबा के करीब आए जा रही थी, जिसको मैंने वीडियो में देखा था, फ़ोटो में देखा था, आज अपनी आँखों से रियल में जब देख रही थी ये सब दृश्य तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि सच में मैं बाबा के पास आ चुकी हूँ। और ये आरती का जो समय था वो मैं यहाँ पहुँच ही गई थी। और यहाँ जो खुशी मिली, आरती में इतनी भीड़ थी और इतना सब कोई भक्त मग्न था बाबा के ये में कि सब कोई आरती में लगे गाए जा रहे थे। और इस तरह से हम लोग मज़ा आया, पहुंचकर शांति मिली, सुकून मिला। आपको बयान नहीं कर सकती कि आपको किस तरह की मुझे अलग सी खुशी मिल रही थी। और थोड़े से अगल बगल कुछ आवाज़ आएगी जो डिस्टर्ब हो रहे होंगे तो उसके लिए आप मुझे माफ़ करें। लेकिन ये जो अपनी खुशी को शेयर कर रही हूँ, आप लोग भी एक बार अगर जाएंगे या कोई गया है तो इस तरह की खुशी को समझ सकता है। और ये शाम के समय का दृश्य है जो देख सकते हैं कैसे लगते हैं बाबा का भय दरबार एकदम से। और ये देखिए तिलक लग चुका है। मेरी खुशी आपके चेहरे पर दिख सकती है कि यहाँ पर वीडियो कॉल करके सबको दर्शन कराएं बाबा का। और अपनी फैमिली को, जो फैमिली नहीं पहुँच पाई, और यहाँ अगल बगल आपके प्रसाद, आपको कुछ सामान लेना हो तो उसके दुकान भी लगे हुए थे। और बहुत सारे जो नागा बाबा, साधु बाबा जो बोलते हैं, सब बैठे हुए थे वहाँ पर। और सुबह सुबह देखिए सुबह का दृश्य, आहा, ये तो अलग ही दृश्य था। जो हमने सुबह नहा धोवा कर रेडी होकर, इतनी ठंड थी कि टोपी उपी तो भाई पहनना बन रहा था। और पैर में मोजे पहने थे क्योंकि यहाँ तो जूते चप्पल मंदिर में जा नहीं सकते, पैर में मोजे पहने थे, फिर भी लग रहा था पैर कट के नीचे गिर जाएगा, इतनी ठंड थी फर्श कि आप मोजे पहन कर ही जाएँ तो ही ठीक है। धूप जिससे निकली तब थोड़ी राहत मिली। और हमारा पूजा, दर्शन, अभिषेक सब कुछ अच्छे से हो गया था, बहुत अच्छे से। और ये है देख सकते हैं हिमशिला जो कि इतने बड़े जब आया था तूफान, आंधी, मतलब बाढ़, जो कि यही पत्थर ने इस मंदिर को रोका था, इसे बोलते हैं शक्ति। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लाइन से सभी लोग आस्था के साथ यहाँ घर बनाते हैं कि आप जितना घर बनाइए आपका घर भगवान बना देंगे। तो यहाँ पर घर बनाना तो बनता था, तो मैंने भी बनाया।
और यहाँ जो खुशी मिली, मतलब कि यहाँ से जाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करेगा अगर आप एक बार पहुँच गए तो। और ये सब दृश्य देख कर लग ही नहीं रहा था कि सच में मैं देख रही हूँ, एकदम से रियल और भगवान के पास पहुँच चुकी हूँ। भगवान से लग रहा था एकदम आत्मा और परमात्मा का जो मिलन होता है, आत्मा को परमात्मा से, उस तरह का मतलब कि अपने आप महसूस हो रहा था। और ये सामने पीछे नज़ारे थे जहाँ पर बाबा लोग नाच रहे, नृत्य कर रहे हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, जो कि देख कर बहुत ही आनंद आया, बहुत बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा था। उसके बाद हम लोग थोड़ा आराम किए, थोड़ा थक चुके थे तो थोड़ा सा आराम तो बनता था। और यहाँ बाबा के दर्शन आँखों से देख देख कर थकने का तो कोई नाम नहीं था कि इतने दूर आकर पैदल चढ़ाई करके आए, तो बाबा का दर्शन तो कंटिन्यू बनता है। और उनके हर पल का लग रहा था वीडियो बनाकर अपने पास रखूँगी, कोई भी नज़ारा मुझसे छूट ना जाए और ये ज़िंदगी भर मेरे पास रहेगी, जब कि मैं देख सकती हूँ मेरे बाद भी किसी को ये वीडियो देखने को, मेरे घर परिवार को मिल सकता है, दर्शन कर सकते हैं। इस तरह का मैं चाह रही थी वीडियो बनाकर रखूँ अपने 4 धाम का। और यहाँ देखिए सुबह हो चुकी थी, अगले दिन फिर हम लोग को निकलना भी था, लेकिन उसके पहले भैरव बाबा का दर्शन ना करे कैसे हो सकता है। तो 1-1.5 किलोमीटर और ऊंचाई चढ़नी थी, जो कि वो ही ज़्यादा लग रही थी चढ़ते चढ़ते, हाँफने लगते थे। और ये देखिए कैंप, जो आपको बोले थे कि कैंप की व्यवस्था भी है वहाँ, जिसे कैंप में रुकना वो कैंप में भी रुक सकता है। और ये नज़ारे हाय, ये आपको कहीं नहीं देखने मिलेगा, जो कि उत्तराखंड में ही, देवभूमि में ही ये नज़ारा मिल सकता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि शंकराचार्य का भी जो मूर्ति बने हुए हैं, वहाँ भी हम लोग गए थे दर्शन करने के लिए, वहाँ भी हम लोग देखे नहीं गए, दर्शन किए। उसके बाद भैरव बाबा का भी दर्शन करने निकल चुके थे। अगल बगल बहुत सारे चीज़ थे जो कि हम लोग उतना कवर अप नहीं कर पाए, जो हो सका उतना ही किए। और ये देखिए भैरव बाबा का दर्शन के लिए हम निकल गए, भैरव बाबा का मंदिर पहुंच चुके थे। क्योंकि बोला जाता है कि आप भोलेनाथ का जितना भी दर्शन कर लीजिए, जब तक भैरवनाथ के दर्शन नहीं किए तो पुण्य नहीं होता है। तो यहाँ हम लोग पहुँचे, उतनी ही हवा, उतनी ही ठंड थी, जितना ऊपर जाइएगा उतनी ही ठंड आपको मिलेगी। और यहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग फिर नीचे की ओर अपना प्रस्थान करना शुरू किए, क्योंकि लेट करेंगे तो रात होगी। और रात क्या होगी, हम लोग को पहुँचते पहुँचते सच में नीचे रात हो चुकी थी। और ये बाबा से अब अलविदा का समय आ गया था, जो कि मन तो कर नहीं रहा था, लेकिन ये तो जाना ही है, ये तो है आपका सच्चाई है। तो हम लोग निकल पड़े अब नीचे की ओर। और यहाँ का बाबा का दर्शन करके मन का जो सुकून मिला, आप मेरे चेहरे पर देख सकते हैं कि जो अच्छा लगा ना, कि आपको मैं बयान नहीं कर सकती। और उसकी, और ये मेरी बेटी साथ में थी, उसका भी दर्शन कंप्लीट हुआ। जय बाबा की।